बहन जी ना तो कभी झुकी हैं, ना ही झुकेंगी। ना तो वो बीजेपी के सामने झुकी, ना ही कांग्रेस के सामने झुकने वाली हैं। चंद्रशेखर जी के आने से यंग यूथ में हवा तो भर जाती है, जिस तरह गुब्बारे में भर जाती, जुनून तो आ जाता है, लेकिन उनके जो अस्तित्व खराब हो रहा है, उनका जीवन खराब हो रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा। बहन जी ने अपना स्वाभिमान मान सम्मान नहीं बेचा है। और ये जो चंद्रशेखर जी की आप बात करें, ठीक है वो समाज के हैं, हमारे नेता भी हैं समाज के, लेकिन बशर्ते उनके साथ भीड़ ही भीड़ है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर बीजेपी कांग्रेस अच्छा काम करती, जनहित में काम करती, दबे कुचले और एसटी ओबीसी के लिए काम करती, तो शायद हो सकता था कि माननीय साहब कांशीराम को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर 2024 के लिए किस हिसाब से देखते हो आप 2024 को? देखो जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस ने अब तक जो भी शासन सत्ता चलाई है, तो इन्होंने गरीब, मजलूम, बेरोजगार, दलित, ओबीसी, एसटी, इनके लिए आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो संविधान के तहत होना चाहिए। जो संविधान में बाबा साहब ने दे रखा है इन जाति विशेषों के लिए, वो आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, ना ही उन पर खरे उतर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं तो कुछ संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने की मांग करते हैं, उनके लिए क्या सर? देखो संविधान ना तो बदला है, ना ही बदलेगा। संविधान बदलने के लिए इनको बहुत एड़ी जोड़ी का जोर लगाना पड़ेगा। जिस दिन संविधान को इन्होंने उंगली से टच भी किया ना, उस दिन इन कांग्रेस बीजेपी वालों की कयामत आ जाएगी। सड़क पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और मुसलमान भी शाहिद हो कि वो सड़क पर उतर आए। राजस्थान में भी देखने को मिलती है ये कि क्या बीएसपी के लिए भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, वो चुनौती बनेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं चुनौती बनेंगे। क्योंकि यूथ तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, यूथ उनके साथ में चलता है, उनका काफिला लंबा हो जाता है, रैली बहुत बड़ी हो जाती है। ये बात आपकी सत्य है कि भीड़ उनके साथ है, लेकिन भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना उनकी बस की बात नहीं है। वोट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ मायावती जी ही हैं, और हाथी के साथ ही, मतलब जो जितने भी वोटर हैं उनके साथ जो भी भीड़ है ना, वो सब बीएसपी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, बीएसपी अब की बार गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी या फिर पर्सनल चुनाव लड़ेगी 2024 का? देखो माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, 3 बार सरकार गठजोड़ के साथ बनी, मिली-जुली सरकार बनी। बशर्ते उसमें क्या मिला? कुछ नहीं। जब चाहे लंगड़ी सरकार तो लंगड़ी सरकार होती है। और 2000 लास्ट में जो चौथी बार सरकार बहन जी ने बनाई थी, वो पूर्ण स्पष्ट बहुमत के साथ बनाई थी, ना तो किसी से गठबंधन किया था, और पूर्ण अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, और विजय हासिल हुई थी, और चौथी बार मुख्यमंत्री भी बनी थी। और दूसरी बात सर, क्या लगता है कि आपको कितनी सीट लेके आ पाएंगी बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो? देखो राजस्थान में 200 विधानसभा हैं, 200 विधानसभाओं पे बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। विशेष करके जो पूर्व चुनाव में जिन सीटों पर, वो ऐसी सीट हैं जो 60 सीट हैं, जहाँ पर अपन दूसरे स्थान पर रहे थे, कुछ ही वोटों से, 500 से, 1000 से हारे थे, और कुछ सीटों पे तीसरे नंबर पर रहे थे। तो विशेष करके माननीय बहन जी का ये दिशा निर्देश है कि राजस्थान में जो संकल्प यात्रा है, ये इसीलिए बहन जी ने निर्देश दिए हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मान्यवर आकाश आनंद जी को, कि आप दौरा करिए, क्षेत्र में जाके देखिए कि पब्लिक वोटर अपने नाराज क्यों हैं, किस तरह से तितर बितर हो रहे हैं। तो माननीय आकाश आनंद जी के राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान धौलपुर से उन्होंने संकल्प यात्रा स्टार्ट की थी, वो संपूर्ण राजस्थान में गई है, और जो विशेष करके 60 सीटें हैं उनमें तो उनका दौरा है ही, और लोग जुड़ाव भी है। यूथ जो है ना, यूथ जो है काफ़ी उत्साह से है, और भाई आकाश आनंद से आने से जुड़ भी रहा है। हम डेली बेस देखते रहते हैं
सर एक चीज और जो है ना काफी दिन से देखने में मिल रही है, जब से बीएसपी के कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, जब से लगातार कुछ कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद को, हमारे लिए तो सर देखो समाज के दोनों ही लीडर समान है, भाई चंद्रशेखर आजाद को अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोली जा रही है, उनके लिए क्या बोलोगे सर? सर एक देसी कहावत में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो मेरे चाचा ताऊ मामा फूफे काफी आ जाएंगे कि हमें अपना पिता समझ लेना, हम भी तो तेरे पिता के समान हैं, हम भी तो तेरे दादी के समान है, माँ मर जाती तो माँ बनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बशर्ते बात यह है सर कि जब जिस तरह से किसी की पत्नी मर जाती है, क्या कोई समाज वाला या कोई नाते रिश्तेदार कभी ये कहता है कि भाई तू ऐसे मुझे भी समझ बिल्कुल लेना? बिल्कुल सही बात। नहीं कहता ना। नहीं। इसीलिए इसी तरह से जितने भी ये समाज के टुकड़े बने हुए हैं, वो सिर्फ दूसरी पार्टी कांग्रेस बीजेपी वालों ने तैयार कर दिए हैं, क्योंकि बहन जी को कमजोर करने के लिए। इसी वजह से बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती और वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करती हैं। बहन जी ने अपना स्वाभिमान और मान सम्मान नहीं बेचा है। और ये जो चंद्रशेखर जी की आप बात कर, ठीक है वो समाज के हैं, हमारे नेता भी हैं समाज के, लेकिन बशर्ते उनके साथ भीड़ ही भीड़ है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। सर अगर मैं, मेरा ये पर्सनली मानना है, अगर किसी के पीछे भीड़ है तो वोट में कन्वर्ट करने में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरी चीज ये बोली थी आपने, चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी कांग्रेस ने खड़ा किया बहन जी को तोड़ने के लिए। लेकिन जो चीजें ग्राउंड पे देखने को मिलती हैं कि चंद्रशेखर आजाद हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाप खुल के बोलते हैं, जो भी गलत होता है उसको खुल के बोलते हैं। और कहीं में कहीं बहन जी को ऐसे हमने ग्राउंड पे कभी देखा नहीं है खुल के बोलते हुए, या फिर उनके खिलाफ कभी भीड़ इकट्ठा करते हुए। ये तो देखो मीडिया वालों की बातें बनाने वाली हैं। बहन जी ना तो कभी झुकी हैं, ना ही झुकेंगी। ना तो वो बीजेपी के सामने झुकी, ना ही कांग्रेस के सामने झुकने वाली हैं। अगर बहन जी झुकती तो कभी वो गठबंधन में जा सकती थी। ना तो वो एनडीए में गई है, ना इंडिया में गई है। और दूसरी चीज जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जो बीएसपी है वो चुनाव से चंद महीने पहले एक्टिव होती है ग्राउंड पे, और फिर उनका प्रचार करने से ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने का वो होता है। ये उनकी सोच है। जो चंद्र लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं है। बहन जी के देखो मान्यवर साहब ने जो मिशन बनाया था, ये मिशन, ये पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी तो बाद में बनी है, उससे पहले मिशन था। मिशन भी चलाया था मान्यवर साहब ने। अगर बीजेपी कांग्रेस अच्छा काम करती, जनहित में काम करती, दबे कुचले और एस टी एस ओबीसी के लिए काम करती, तो शायद हो सकता था कि मान्यवर साहब कांसीराम को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि आज के बाद कोई सी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वो जनता चुनेगी, वो ही राजा बनेगा। लेकिन जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, तमाम तरीके से ये ऐलान लगाते आए हैं कि आकाश आनंद जी हैं वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, राजनीतिक घराना में पैदा हुए हैं, इतने मतलब अच्छे पावरफुल घर में पैदा हुए, उनको तो गरीब लोगों की भावनाएं या फिर समस्या ही पता नहीं है। इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो जो यंग यूथ है ना, जो चंद्रशेखर जी की आवाज पे एक साथ इकट्ठा हो जाता है, मैं चंद्रशेखर जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों पे, जिन पढ़े लिखे बच्चों पे जो केस लगे हैं, धाराएं लगी हैं, क्या उनकी जमानत हो गई? क्या वो केस से फ्री हो गए? चंद्रशेखर जी के आने से यंग यूथ में हवा तो भर जाती है, जिस तरह गुब्बारे में भर जाती, जुनून तो आ जाता है, लेकिन उनके जो अस्तित्व खराब हो रहा है, उनका जीवन खराब हो रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? बहन जी ने वो बहन जी ने मानवर साहब कांसीराम जी ने मिशन के तहत एक चीज बताई है कि आप संविधान के दायरे में रहेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कहीं दंगा फसाद नहीं करेंगे। बीएसपी की जितनी भी मीटिंगें होती हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आप चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ, कहीं भी आप एक बात बता दो कि हाँ बीएसपी के किसी भी प्रोग्राम में कोई दंगा फसाद होता है।